मसीह यसु के जलाली उत्तम और मुबारक नाम में मैं आपका भाई, आपका दोस्त और आपका खादम पास्टर दानिश पीटर आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। अजीज बहनों और भाइयों, आज के दिन मेरा दिल खुदा की तारीफ से भरा हुआ है और बिलखसूस इस बात के लिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर फादर्स डे मनाया जा रहा है। फादर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन यकीनन मैं ये समझता हूँ और जानता हूँ कि आप भी अपने वालिद साहब से बहुत सारे तरीकों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मसीही ईमान के अंदर होते हुए आपको मैं सच बताऊं, जैसी मोहब्बत आसमानी बाप हमसे करता है वो ही मोहब्बत की झलकी वो चाहता है कि हमारे ज़मीनी वालिदैन के अंदर भी नजर आए। और बिलखसूस चूंकि आज फादर्स डे है तो मैं फादर्स को खराजे तहसीन पेश करते हुए फादर्स के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं और उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी चंद एक बातें मेरे पास हैं। आगाज करता हूं इस बात को या इस हवाले को आपके सामने रख के ज़बूर 103 और उसकी 11वीं ता 13वीं आयात मुबारक मैं खुदा के कलाम में से पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप तमाम के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मैं आपको एक बात पहले तो वाज़िया बता दूं कि हमारा जो आसमानी बाप है वो शफीक, रहीम और कादर है। कादर यानी कि वो सब कुछ करने वाला है, हर एक चीज, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके सामने मुश्किल या नामुमकिन हो। और उसके साथ साथ वो शफीक और रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो अपनी शफकत के हाथ को हमारी जिंदगी पर रखने वाला है, हमारे सर पर रखने वाला है। वो हम पर उस वक्त रहम कर चुका है, सुनिएगा इस बात को, जिस वक्त हम गुनाहों, गलतियों और खताओं के अंदर थे। आज भी अगरचे कोई गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, अगरचे कोई नापाकी में जिंदगी गुजार रहा है, अगरचे कोई ऐसा है जो मायूसी में, तारीकी में और पस्त हाली में जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह में ये उम्मीद मौजूद है कि वो इसी घड़ी अपने गुनाहों का इकरार, अरे जैसे कोई बेनंगा किसी के सामने खड़ा हो, बिल्कुल ऐसे आप खुदा के सामने आ जाएं कि आपका कुछ भी उससे छुपा हुआ ना हो, अपने सारे गुनाह उनका इकरार उसके हजूर में कर दें। और जब आप ऐसा कर देंगे, अपने सारे गुनाहों का इकरार, अपने सच्चे दिल से तौबा कर लें, खुदा आप पर रहम कर देगा, वो आपके गुनाहों से आपको रहा कर देगा। यीशु के वसीले, यीशु मसीह नासरी के वसीले, उसके बहाए गए खून के वसीले खुदा का कहर ठंडा हो चुका है और अब हर किसी के लिए दरवाजा खुला हुआ है कि आप इकरार करें और खुदा के रहम और उसकी शफकत में शरीक हो जाएं, उसके रहम के हाथ का तजर्बा करें। और बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नवीस हमारे लिए कहता है कि जिस तरह पूरब पश्चिम से दूर है वे उतनी ही दूर उसने हमारे गुनाहों को लेकर इतना दूर हमसे फिर फेंक दिया। और कलाम तो यहां तक कहता है कि मसीह के बहाए गए खून के वसीले खुदा ने हमारी गलतियों, खताओं और गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और वो दोबारा मुड़कर उन पर निगाह नहीं करता। He do not looks back, he do not keep looking कि ये गलत करता है, इसमें ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। He is not a discouraging father, he is an encouraging father। वो डिस्करेज करने वाला बाप नहीं है बल्कि वो इनकरेज करने वाला बाप है। और आज के दिन में
मैं आपको जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं और बिलखसूस जो बाप मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आपकी औलाद आपकी मिरास तो है, लेकिन उसके साथ वो आपकी जिम्मेदारी भी है। आप उसे दिक ना करें। कलाम में लिखा है कि ए औलाद वालों, अपनी औलाद को दिक ना करो। डू नॉट डिस्करेज देम। उनकी तरबियत ठीक तौर पर करें, उनकी एनर्जीज को ठीक सिमत दें, उनको इनकरेज करें, डेवलप करें, बिल्ड करें। हो सकता है वो बच्चे हैं, वो गलतियां करते हों, वो ऐसे काम कर देते हों जो आपको नापसंद है, या मे बी वो ठीक है ही नहीं। और ये हो सकता है, बच्चे गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मैं 4 बच्चों का बाप हूं और मेरे बच्चे, एक दिन मेरी बेटी ने मेरे परफ्यूम की बोतल तोड़ दी और मेरी मिसेस ने बताया, शी वाज थिंकिंग दैट मे बी आई विल गेट एंग्री, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। इमीडिएटली द वेरी थॉट व्हिच केम इन माय माइंड, वो ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि ये बच्ची है, इसका काम है कि ये गलती करे, she is supposed to do it। लेकिन as a father how I am going to respond। सुनिएगा, कई दफा हम रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करते हैं, गलत रिएक्ट करते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम ऐसा वैसा और ये सारी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एज अ फादर, बाप होते हुए, खुदा ये चाहता है कि हमारे अंदर उसकी झलकी नजर आए, हमारे अंदर से वो हमारे बच्चों पर जाहिर हो। मैं अक्सर औकात इस बात को कह रहा हूँ, और इन दिनों में खास करके फादर्स डे के मौके पर, चूंकि ये वालिदैन के लिए खास दिन होता है जब उन चेरिश करते हैं, उन्हें वावा करते हैं, तो ये इन दिनों में मैं खास करके ये बात कह रहा हूँ कि आज बच्चे इतने तेज हो चुके हैं, दे आर वेरी फास्ट, इतने तेज हैं कि शायद उनके पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपने माँ बाप की जिंदगी को जरूर पढ़ रहे हैं। वो देखते हैं कि बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, और वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, वो वैसा ही दिखने की कोशिश करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ठीक एग्जाम्पल सेट करें, उन्हें वो राह दिखाएं जिस पर उसे जाना है। मिसाल की किताब कहती है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, और फिर आगे लिखा है कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरेगा। सो आज के दिन बिलखसूस मैं आपको इस बात की तंबीह और तरबियत बख्शना चाहता हूं कि अपने बच्चों के लिए इनकरेजमेंट ठहरें, उन्हें इनकरेज करें, उनकी उस राह पर तरबियत करें, और सबसे बढ़कर आसमानी बाप आपकी जिंदगी के अंदर नजर आए। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अब बात आपके लिए मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने माँ बाप के जिम्मे लगाए गए हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर कई सारे खुदा के जबरदस्त उम्मीद और बड़े वादे हैं। उनमें से एक बड़ा और जबरदस्त वादा ये है, हुक्म ये है, और उस हुक्म के साथ ये वादा भी जुड़ा हुआ है। लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। लेकिन तब तू लंबी जिंदगी गुजारेगा, जिएगा, जब तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, उनकी तालीम पर अपने कान को लगाएगा, अपना दिल उनके साथ जोड़े रखेगा। मैं कई दफा औलाद को भी देखता हूं कि वो अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं करते। वैल्यू करें इन्हें। मैं और मेरी मिसेस जब भी कभी होते हैं, बैठे होते हैं और पेरेंटहुड के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में बताया कि मैं और मेरी मिसेस, हम 4 बच्चों के माँ बाप हैं, और एज अ पेरेंट हम बहुत दफ़ा सोचते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम इन्हें कहाँ पर भेजें, कौन सा इंस्टीट्यूट इनके लिए बेहतर है, बिब्लिकली क्या फाउंडेशंस इन्हें इस उम्र में दरकार है, नेक्स्ट स्टेप इनके लिए क्या होगा। जब हम इन बातों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज चेरिश आवर पेरेंट्स एज वेल।
हम अपने माँ बाप की भी तारीफ करते हैं, हम अपने माँ बाप की भी वाह वाह करते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी के अंदर कितने कीमती बीज बोए हैं। एंड वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव देम, एंड आई एम टेलिंग यू कि माँ बाप की इज्जत करना हम पर फर्ज है। मैं आपको एक दिन एक भाई मेरे पास आए और वो कहने लगे, बहुत सारी बातें थी मनफी जो उनके दिल के अंदर थी माँ बाप के लिए, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, भाई जब तक तेरे माँ बाप जिंदा है ना, तेरी वजह से कभी उन्हें दुख ना पहुंचे, तेरी वजह से उन्हें दुख ना पहुंचे। मुझे नहीं पता कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, ईस्टर्न कल्चर क्या है, सदर्न कल्चर क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि माँ बाप की इज्जत कर। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरी वजह से उन्हें दुख ना पहुंचे। सो बच्चों, इस बात को सुने और इस बात पर ध्यान दे। माँ बाप इस बात को सुने और इस बात पर ध्यान दे। पेरेंटहुड और बच्चे होना और बच्चों के लिए ये एक डबल रोड है, ये सिंगल रोड नहीं है जहां पर गाड़ियां सिर्फ एक सिमत में जा रही हों। नहीं, ये वो रोड है जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। श्वाएं माँ बाप से आ भी रही हैं और बच्चों में से जा भी रही हैं माँ बाप के लिए। इट्स अ डबल वे रोड। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फल आप काटेंगे। जैसी एग्जाम्पल्स आप अपने बच्चों के लिए सेट करेंगे, उन्हीं एग्जाम्पल्स पर आपके बच्चे अमल करेंगे और आप जब वो जवान होंगे उसी के नताइज आप उनकी जिंदगी के अंदर देखेंगे। सो ज़बूर 103 की इस आयत को अपने दिल के अंदर बिठा लें कि खुदा, आसमानी खुदा, हमारा बाप शफीक और रहीम है, शफकत करता है। बाइबल उसके बारे में कहती है वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। और हमारे अंदर से भी आसमानी बाप झलकना चाहिए, और आसमानी बाप जैसा और कोई बाप नहीं। उसने हमें उस वक्त उठाया जब हम दलदल में धंसे और फंसे हुए थे। उसने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी, हमें अपनी आइडेंटिटी दी, अपनी शनाख्त दे दी। और आज हमारे लिए ये बड़ा एजाज़ है कि हम मसीह मसलूब के नाम से मुंसलिक, उसके नाम से बुलाए जाते और पुकारे जाते हैं। मेरा दिल आसमानी बाप के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी से भरा है। मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ और ये ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का जलाली हाथ आपकी ज़िंदगी पर ठहरा रहेगा। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इन तमाम वालिदैन के लिए और बिलखुसूस जितने बाप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं इन तमाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इनकी जिंदगियों के ऊपर तेरे कवि और तेरे कादर हाथ को मांगता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं ये दुआ करता हूँ कि तेरा आसमान खुदावंद तेरे बंदों के लिए यीशु मसीह के नाम में खुला रहे। ये अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल ठहरे। और आज खुदावंद फादर्स डे जब आलमी तौर पर मनाया जा रहा है, मैं इन दुनिया भर के खुदावंद फादर्स के लिए ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद तेरी कुदरत का हाथ इनकी जिंदगी पर बढ़े। खुदावंद ये अपने खानदान के लिए बेहतर तौर पर मुहैया करने वाले बने, मेहनत करने वाले बने, सेल्फलेसली डिवोटेड हों खुदावंद अपने बच्चों, अपने खानदान की नशोनुमा के लिए। और खुदावंद इन बच्चों को भी फजल दे कि अपने माँ बाप की खूब इज्जत करें, उनके लिए खूब बरकत और फख्र का सबब बने। आज खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बाप आसमानी, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। यू द बेस्ट फादर एंड वी थैंक यू फॉर दिस। तेरे बाप होने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप आसमानी, तमाम देखने वालों पर तेरी बरकत हो, तमाम सुनने वालों पर तेरी बरकत हो, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर तेरी खास बरकत हो। हमारी हदूद को वसअत दे। और खुदावंद, जब हम अपने दिल में बाप का दिल रखते हैं और तेरे बेटे और बेटियों की खुदावंद नशोनुमा के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री पर तेरा जलाली हाथ बढ़ा रहे। यीशु मसीह के कादर नाम में आमीन। और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। खुदावंद आप तमाम को बरकत दे। मैं अपनी तरफ से ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन, हमारी सारी टीम और अपने खानदान की तरफ से आप तमाम को हैप्पी फादर्स डे कहता हूं और कहता हूं कि खूब बढ़ते जाएं, खूब फूलते जाएं
खुदावंद में सरशाद और शादाब हमेशा रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।